नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उनमें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 की हालिया पेशकश, कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा लेते हैं। आप भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक साख को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर MCU की करें, तो उस लिहाज से यह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमजोर नजर आती है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कहानी। फिल्म की कहानी के मुताबिक फाल्कन उर्फ सैम विल्सन अब नए कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेशियस रॉस हैरिसफोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका इस मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाता है, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है, जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचाने का काम कर पाते हैं? ये जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओनाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने लाने की थी और इसमें वह काफी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले कमजोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में MCU की आने वाली फिल्म की कहानी की झलक भी उत्सुकता जगाती है। लेकिन फिल्म की कमजोर राइटिंग के ये फिल्म दर्शकों को उतना उत्साहित नहीं कर पाती। बेशक एवेंजर्स एंड गेम के बाद से MCU के निर्माता नए एवेंजर्स को लाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने एवेंजर्स के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी जद्दोजहद में एक के बाद एक MCU की फिल्में रिलीज हो रही हैं और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर एक्टिंग की करें, तो एंथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाया है। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सीरम पिए बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दुश्मनों को तगड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। उनके हवाई फाइट के सीन्स भी जोरदार लगते हैं। लेकिन इस बात को खुद एंथनी भी फिल्म के दौरान स्वीकार करते हैं कि लोग उन्हें कैप्टन अमेरिका के अवतार में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट व रेड हल्क के रोल में हैरिसफोर्ड ने भी अच्छा काम किया है। आखिरी के कुछ मिनटों में हल्क के रोल में आकर वह दर्शकों में रोमांच जगा देते हैं। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी ठीक ठाक काम किया है। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी वर्क अच्छा है, वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी को सपोर्ट करते हैं।